एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राम था। राम का एक खेत था जहां वह अपने परिवार के लिए अनाज उगाता था। बेटा, तुम अब बड़े हो रहे हो और तुम्हें खेती के बारे में सीखना होगा। पिताजी, मैं तैयार हूँ। मुझे सिखाए कि कैसे खेती करनी है। ठीक है बेटा, पहले हमें खेत को तैयार करना होगा, फिर हम बीज बोएंगे और इनकी देखभाल करेंगे। रोहन अपने पिता के साथ खेत में काम करने लगता है। वह बीज बोता है, पानी देता है। रोहन को लगता है खेती बहुत मुश्किल काम है और वह थक जाता है। पिताजी, मैं बहुत थक गया हूँ। यह काम बहुत मुश्किल है। हम थोड़ी देर घर पर चल के आराम कर लेते हैं। ठीक है बेटा, हम थोड़ी देर घर चलकर आराम कर लेते हैं। राम और रोहन अपने घर की तरफ चल देते हैं। राम और रोहन अपने घर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खोलो भाग्यवान। आप लोग थक गए होंगे, हाथ पैर धोकर आराम कर लो। अगले दिन वह दोनों फिर से अपने खेत को जाते हैं। रोहन अपने पिता के साथ खेत में काम करने लगता है। वह बीज बोता है। पिताजी, खेती बहुत मुश्किल काम है। मैं बहुत थक जाता हूँ इसमें। राम अपने बेटे को समझाता है कि मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। रोहन अपने पिता की बातों को याद करता है और फिर से काम करने लग जाता है। बेटा, मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। अगर तुम बीच में ही छोड़ दोगे तो तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। पिताजी, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। मैं अब नहीं थकूंगा। मैंने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करूँ। कुछ महीनों बाद रोहन और राम का खेत तैयार हो जाता है और उन्हें अच्छी फसल मिलती है। रोहन अपने पिता के साथ फसल काटता है और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का संतोष मिलता है। पिताजी, हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। अगर तुम बीच में ही छोड़ दोगे तो तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। रोहन और राम की फसल अच्छी होने के कारण उन्हें अच्छी आमदनी होती है। रोहन अपने पिता के साथ मिलकर खेत में नए नए प्रयोग करने लगता है और उनकी फसल की गुणवत्ता में सुधार करता है। पिताजी, अगर हम अपने खेत में नए प्रयोग करें और फसल की गुणवत्ता में सुधार करें तो हमें और भी अच्छी आमदनी हो सकती है। बेटा, यह एक अच्छा विचार है।
हमें अपने खेत में नए प्रयोग करने चाहिए और फसल की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। रोहन और राम की फसल अच्छी होने के कारण उन्हें अच्छी आमदनी होती है। रोहन अपने पिता के साथ मिलकर खेत में नए नए प्रयोग करने लगता है और उनकी फसल की गुणवत्ता में सुधार करता है। पिताजी, हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया है। हमारी आमदनी बढ़ गई है और हम अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन जीने में भी सक्षम हो गए हैं। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने लक्ष्य के लिए मेहनत की और उसे प्राप्त किया। रोहन की सफलता के कारण वह अपने गांव में एक प्रेरणा बन जाता है। दूसरे किसान रोहन से सीखने लगते हैं और अपने खेत में नए प्रयोग करने लगते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। धन्यवाद रोहन, हम तुम्हारी बातों से खुश हुए हैं और अपने खेतों में नए प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। कुछ महीनों बाद रोहन की सफलता के कारण वह अपने गांव में एक नेता बन जाता है। वह अपने गांव के विकास के लिए काम करने लगता है और अपने गांव के लोगों की समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर हम सब मिलकर मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे और हमारा गांव एक आदर्श और शिक्षित गांव बनेगा। हाँ रोहन, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और हमारा गांव भी शिक्षित और आदर्श गांव बनेगा। रोहन अपने गांव के विकास के लिए काम करने लगता है। वह अपने गांव में सड़कें बनवाता है, स्कूल और अस्पताल बनवाता है और अपने गांव के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। कि मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद रोहन, तुमने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है। हम तुम्हारे आभारी हैं। रोहन की मेहनत और लगन के कारण उसका गांव एक आदर्श गांव बन जाता है। लोग दूर दूर से रोहन के गांव को देखने आते हैं और उसकी सफलता की कहानी सुनाते हैं। रोहन की सफलता के कारण उसे राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है और अपने गांव के किए गए कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। रोहन, आपने अपने गांव के विकास के लिए अद्भुत काम किया है। आपकी मेहनत और लगन के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। हमें आप पर गर्व है। धन्यवाद महोदय। मैं अपने गांव के विकास के लिए हमेशा काम करता रहूंगा और इसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। रोहन की कहानी अखबारों और टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित की जाती है। लोग रोहन की मेहनत और लगन की कहानी सुनकर प्रेरित होते हैं। रोहन की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनकी मेहनत और लगन के कारण उन्होंने अपने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। रोहन की कहानी हमें प्रेरित करती है और हमें अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
धन्यवाद महोदय। मैं अपने गांव के विकास के लिए हमेशा काम करता रहूंगा और इसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद रोहन, हम तुम्हारी बातों से खुश हुए हैं